यूएई ने अमेरिका को वार्न किया है कि अगर ईरान वॉर की वजह से डॉलर का इनफ्लो डिसरप्ट होता रहा तो वो अपना ऑयल डॉलर्स की जगह चाइनीज युआन में बेचेगा। और देखिए ये एक नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि यूएई कोई न्यूट्रल कंट्री नहीं है, बल्कि ये अमेरिका का गल्फ रीजन में सबसे क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में से एक है। और जो सिस्टम कई दशकों से चलता आ रहा था, जहां ऑयल ट्रेड ऑलमोस्ट कंप्लीटली डॉलर में ही होता था, अब जाकर लग रहा है कि उस पर प्रेशर बिल्ड हो रहा है और डॉलर की मोनोपोली को चैलेंज किया जा रहा है। अगर इसी तरह डॉलर फ्लो अनस्टेबल रहता है तो यूएई के पास अल्टरनेटिव चूज करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, और वो अल्टरनेटिव है युआन। और अगर यूएई जैसे कोर ऑयल एक्सपोर्टर ने युआन को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं रहेगा। इससे ग्लोबल ऑयल ट्रेड का जो सेटलमेंट सिस्टम है वो पूरा का पूरा शिफ्ट हो सकता है और दूसरे गल्फ कंट्रीज भी इस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, जिससे होगा ये कि धीरे धीरे डॉलर का डोमिनेंस एनर्जी मार्केट्स में बहुत कमजोर हो जाएगा। यानी बात सिर्फ यूएई की नहीं है, ये एक सिग्नल है कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट स्टार्ट हो सकता है। अब सवाल ये है कि यूएई ने ऐसी वार्निंग दी क्यों है। तो इसको समझने के लिए आपको यूएई का इकोनॉमिक मॉडल समझना होगा। देखिए बात बहुत सिंपल है, यूएई ऑयल बेचता है और उसका पेमेंट डॉलर्स में आता है, और उन्हीं डॉलर्स से वो अपनी इकोनॉमी चलाता है। आई मीन जो भी इंपोर्ट्स होते हैं उनके लिए पेमेंट्स करता है, डिफेंस डील्स करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी करेंसी को स्टेबल रखता है। करेंसी को कैसे स्टेबल रखता है, तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं करेंसी पैग। करेंसी पैग का मतलब होता है जब कोई कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू किसी दूसरी स्ट्रॉन्ग करेंसी के साथ फिक्स कर देती है। जैसे फॉर एग्जांपल यूएई दिरहम डायरेक्टली यूएस डॉलर से पैक्ड है, मतलब $1 की वैल्यू 3.6 दिरहम है एंड ये रेट फिक्स्ड रहता है। अब इसको थोड़ा और सिंपल तरीके से अगर मैं समझाऊं तो देखो नॉर्मली क्या होता है, करेंसीज डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती हैं। आई होप ये बात आप सभी जानते ही होंगे। लेकिन यूएई ने डिसाइड किया है कि हमारी करेंसी फ्लक्चुएट नहीं करेगी, हम इसे डॉलर के साथ फिक्स्ड रखेंगे। अब ये बोल देना तो काफी आसान है, बट इसे मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें होती है एक हिडन कंडीशन। अगर कभी मार्केट में लोग दिरहम बेचना शुरू कर दें और उसके बदले में डॉलर्स खरीदना चाहें तो यूएई के सेंट्रल बैंक को तुरंत इंटरवीन करना पड़ता है। वो मार्केट से दिरहम खरीदता है और बदले में डॉलर्स देता है, ताकि एक्सचेंज रेट यानी करेंसी वैल्यू फ्लक्चुएट ना हो जाए। और इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए बहुत सारे डॉलर्स। यानी सिस्टम तभी चल सकता है जब यूएई के पास कंटिन्यूअसली नए डॉलर्स आते रहें। अब ये नए डॉलर्स आते कहाँ से हैं, मोस्टली ऑयल एक्सपोर्ट से। यानी पूरा सिस्टम कुछ इस तरह से है, ऑयल बेचो, डॉलर्स कमाओ, उन डॉलर्स से आपने जो भी इंपोर्ट्स की हैं उनकी पेमेंट करो, और साथ ही साथ अपनी करेंसी पैग मेंटेन करो। अब प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। ईरान वॉर की वजह से ऑयल एक्सपोर्ट्स डिसरप्ट हो रहे हैं, टैंकर मूवमेंट्स इंपैक्ट हो रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ब्लॉक होने के कारण, और इन सब वजह से डॉलर्स का इनफ्लो जो है वो स्लो हो रहा है। अब सिंपल लॉजिक ये कहता है कि अगर आप ऑयल स्मूथली एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे तो आप डॉलर्स अर्न नहीं कर पाओगे। अगर डॉलर्स अर्न नहीं कर पाओगे तो आप अपनी करेंसी को डिफेंड नहीं कर पाओगे। यानी ये एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम कम और इकोनॉमिक प्रॉब्लम ज्यादा है। आपके मन में कभी ना कभी सवाल आया होगा कि आखिर डॉलर इतना इंपॉर्टेंट बना कैसे, क्यों ग्लोबल ऑयल ट्रेड ऑलमोस्ट पूरी तरह डॉलर पर डिपेंड करता है। तो इसका जवाब आज से नहीं बल्कि लगभग 50 साल पहले से शुरू होता है, जब एक सिस्टम डिजाइन किया गया था जिसे हम आज पेट्रो डॉलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। सिंपल शब्दों में अगर कहूं तो पेट्रो डॉलर का मतलब होता है ऑयल को यूएस डॉलर में प्राइस और ट्रेड करना। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम नेचुरली डेवलप हुआ हो, ये पूरी तरह से एक प्लान्ड जियोपॉलिटिकल अरेंजमेंट था। हुआ क्या था कि 1970s में ऑयल क्राइसिस आया, और उस ऑयल क्राइसिस के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने सऊदी अरेबिया के साथ एक डील की। डील काफ़ी सिंपल थी, सऊदी अरेबिया अपना ऑयल सिर्फ डॉलर्स में बेचेगा, और बदले में यूएस उसे सिक्योरिटी गारंटी और मिलिट्री सपोर्ट देगा। धीरे धीरे बाकी जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज थी उन्होंने भी यही मॉडल अडॉप्ट कर लिया, और यहाँ से एक पावरफुल साइकिल स्टार्ट होती है। दुनिया को ऑयल चाहिए, ऑयल खरीदने के लिए डॉलर्स चाहिए, तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज डॉलर्स एक्यूमुलेट करती हैं, उनसे ऑयल खरीदती हैं, और साथ ही उन डॉलर्स को यूएस इकोनॉमी में री इन्वेस्ट भी करती हैं। यानी डॉलर अब सिर्फ एक करेंसी नहीं रहा, वो ग्लोबल एनर्जी ट्रेड का बैकबोन बन गया। और इसी वजह से पिछले कई दशकों में पेट्रो डॉलर सिस्टम ने यूएस को एक मैसिव फाइनेंशियल एडवांटेज दिया। अब बात करते हैं ग्राउंड पर एक्चुअली हो क्या रहा है, क्यों युआन सेटलमेंट की बात सामने आ रही है। एंड देखिए ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, युआन सेटलमेंट्स ऑलरेडी बढ़ रही हैं। बेसिकली युआन सेटलमेंट का मतलब है जब ऑयल ट्रेड डायरेक्टली चाइनीज करेंसी में होता है बिना डॉलर यूज किए। यानी जो बायर है वो युआन में पे करता है, सेलर युआन देकर रिसीव करता है, और पूरा ट्रांजैक्शन यूएस फाइनेंशियल सिस्टम के बाहर ही हो जाता है। इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए मैं आपको कुछ नंबर्स दिखाता हूँ। रिसेंट डेटा के मुताबिक मिडिल ईस्ट से चाइना को होने वाला ऑयल ट्रेड का लगभग 40% हिस्सा अब युआन में सेटल हो रहा है। और ये सब एकदम से नहीं हुआ, 2018 में ये ऑलमोस्ट जीरो था, 2020 में सिर्फ 2 से 3%, 2024 तक 12 से 15%, और अब 40% के आसपास। यानी ये कोई सडन शिफ्ट नहीं है, ये एक स्लो, स्टडी और प्लान्ड ट्रांजिशन है। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, ईरान अपना ऑलमोस्ट पूरा ऑयल चाइना को युआन में बेच रहा है, इराक का मेजर शेयर युआन में शिफ्ट हो चुका है, सऊदी अरेबिया भी ग्रेजुअली युआन एक्सेप्ट कर रहा है। मतलब धीरे धीरे चेंज तो आ रहा है।
हालांकि डॉलर अभी भी डोमिनेंट है, लेकिन उसका शेयर धीरे धीरे कम हो रहा है। अब सवाल ये भी है कि एग्जैक्टली ये हो कैसे रहा है। यहाँ आपको चाइना का रोल समझना बहुत जरूरी है। चाइना ने पिछले कुछ सालों में पूरा इकोसिस्टम बिल्ड किया है, अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम्स, बायलैटरल करेंसी स्वैप डील्स और डायरेक्ट युआन सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी चाइना सिर्फ अपनी करेंसी पुश नहीं कर रहा है, वो पूरा सिस्टम रेडी कर चुका है जहां डॉलर की जरूरत ही ना पड़े। और यही सबसे डेंजरस चीज है डॉलर के लिए। अब एक बात समझिए, चाइना को डॉलर को रिप्लेस नहीं करना है, उसे सिर्फ एक वायबल अल्टरनेटिव क्रिएट करना है। क्योंकि होता क्या है, जियोपॉलिटिक्स में जब एक अल्टरनेटिव एग्जिस्ट करता है तो डोमिनेंस ऑटोमेटिकली वीकन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हर एक कंट्री के पास एक ऑप्शन होता है। और यूएई का रिसेंट सिग्नल इसी ट्रेंड को और ज्यादा एक्सेलरेट कर सकता है। एनीवे, हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस पूरी स्टोरी में इंडिया कहाँ पर खड़ा है, इंडिया इससे क्या सीख सकता है और आगे चलकर क्या चैलेंजेस फेस करने होंगे भारत को। देखिए, इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है, तो अगर ग्लोबल ऑयल ट्रेड डॉलर से शिफ्ट होता है तो इंडिया डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा ही होगा, चाहे वो पेमेंट्स के फॉर्म में हो या प्राइसिंग के फॉर्म में। अब यहाँ आपको ये समझना भी जरूरी है कि इंडिया ने भी रिसेंट ईयर्स में रुपी बेस्ड ट्रेड सेटलमेंट को एक्सप्लोर किया है और कई केसेस में उसे इम्प्लीमेंट भी किया है। अगर आप जियोपॉलिटिक्स क्लोजली फॉलो करते हैं तो आपको याद होगा 2022 के बाद जब रशिया पर वेस्टर्न सैंक्शंस लगे थे, तब इंडिया और रशिया ने अपनी दोनों ही लोकल करेंसीज यानी रुपी और रूबल, इन दोनों के ट्रेड मैकेनिज्म पर काम करना शुरू किया था। और मैं कहूँगा ये सिस्टम आज भी काफ़ी हद तक ऑपरेशनल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर हम बात करें तो ट्रेड का एक बड़ा हिस्सा लोकल करेंसीज में ही सेटल हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिस्टम फ्लॉलेस है। यहाँ पर एक बेसिक सी प्रॉब्लम आती है, इंडिया रशिया से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है, स्पेशली ऑयल। ऑयल बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं हम, इसके अलावा फर्टिलाइजर्स वगैरह भी इंपोर्ट करते हैं। लेकिन रशिया इंडिया से कंपैरेटिवली उतना इंपोर्ट नहीं करता है। अब इसका सीधा रिजल्ट ये होता है कि रशिया के पास रुपये एक्यूमुलेट होने लगता है, मतलब इकट्ठा होने लगता है। अब इसे वो एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पाता। और यूज़ क्यों नहीं कर पाता, तो इसके पीछे कुछ प्रैक्टिकल रीजंस हैं। देखिए, पहला तो रुपी फुल्ली कन्वर्टेबल करेंसी नहीं है, मतलब रशिया उसे इजीली ग्लोबल मार्केट में डॉलर या किसी भी अदर करेंसी में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। दूसरा, ग्लोबल लेवल पर रुपये की एक्सेप्टेंस अभी लिमिटेड है। और तीसरा, इंडिया का एक्सपोर्ट बेस इतना वाइड नहीं है कि रशिया लार्ज स्केल पर उन रुपीस को वापस स्पेंड कर सके। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि सिस्टम चल तो रहा है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं इसमें, और इसी वजह से कुछ ट्रांजैक्शंस में थर्ड करेंसीज का भी यूज देखने को मिलता है ताकि ट्रेड स्मूथली कंटिन्यू हो सके। नाउ अगर आप ध्यान दें चाइना पर, तो आप एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस नोटिस करोगे। चाइना ने अपनी करेंसी को ग्लोबल ट्रेड में प्रमोट करने के लिए सिर्फ पॉलिसी ही नहीं बनाई है, बल्कि पॉलिसी के साथ साथ पूरा इकोसिस्टम भी क्रिएट किया है, स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट बेस डेवलप करके। अब देखेंगे चाइना ऑलमोस्ट हर एक चीज एक्सपोर्ट करता है, छोटे से छोटे सामान से लेकर बड़ी से बड़ी मशीनरी और डिफेंस टेक, सब कुछ। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बिल्ड किया है चाइना ने, और डेडिकेटेड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट किया है। हालांकि इंडिया ने भी स्टेप्स लिए हैं, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें तो चाइना के मुकाबले ये एफर्ट्स अभी लिमिटेड स्केल पर दिखते हैं। अब सवाल यहाँ ये आता है कि क्या पेट्रो डॉलर सिस्टम पूरी तरह खत्म हो रहा है, तो इसका जवाब है नहीं। रियलिटी ये है कि डॉलर अभी भी डोमिनेंट है, ऑयल ट्रेड का मेजर हिस्सा अभी भी डॉलर में होता है, ग्लोबल रिजर्व का बड़ा हिस्सा डॉलर में है, और फाइनेंशियल सिस्टम का कोर स्ट्रक्चर भी अभी यूएस लेड ही है। लेकिन जो चेंज हम लोग देख रहे हैं वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आज डॉलर डोमिनेंट है, लेकिन कल शायद वो सिंगल डोमिनेंट करेंसी ना रहे। और इंडिया के लिए सबसे बड़ा टेक अवे क्या है, ये नहीं है कि डॉलर गिर रहा है या युआन जीत रहा है, बल्कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि दुनिया धीरे धीरे मल्टी करेंसी सिस्टम की तरफ मूव कर रही है। और ऐसे सिस्टम्स में एक सिंपल सी बात ये होती है कि जो कंट्रीज टाइम पर अडेप्ट कर लेती हैं वो सिर्फ सिस्टम का हिस्सा नहीं बनती, बल्कि धीरे धीरे उस सिस्टम को इन्फ्लुएंस भी करने लगती हैं। लेकिन जो कंट्रीज वेट करती रहती हैं या सिर्फ सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करती हैं, वो पीछे रह जाती हैं, उनके पास चॉइसेस कम रह जाती हैं और डिसीजंस लेने की पावर भी लिमिटेड हो जाती है। तो यहाँ असली सवाल ये है कि क्या इंडिया इस चेंजिंग ग्लोबल सिस्टम में टाइम पर अडेप्ट कर पाएगा, या फिर से वही होगा कि रूल्स कहीं और डिसाइड होंगे और हमें बस उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ओपिनियन आप कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। फॉर द टाइम बीइंग दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज हर्षवर्धन गुर्जर साइनिंग ऑफ।